बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू पे जो कि है तो पुराना, लेकिन बार बार चूंकि मीडिया में इसका जिक्र आ रहा है तो मैंने जरूरी समझा कि चंद वजाहतें इस पे कर दी जाएं। पिछले दिनों जब जनरल अब्दुल कादिर बलोच ने पीएमएलएन को खैरबाद कहा तो उन्होंने एक टेलीविजन इंटरव्यू में यह बात की कि जनरल राहील शरीफ के बारे में मियां नवाज शरीफ ने उनको बताया कि वो बार बार एक्सटेंशन के लिए उनसे राब्ता करते रहे और एक्सटेंशन ना देनी थी ना हमने दी। और फिर उन्होंने कहा कि ये क्यों मुझे बार बार राब्ता करते हैं। जैसे ही उन्होंने ये बात की अब्दुल कादिर बलोच ने, तो मेरा रिएक्शन तो जहनी तौर पे यही था कि अब्दुल कादिर बलोच चूंकि उन खुद इसके रावी नहीं है, उनके सामने ये बात नहीं हुई और उन्होंने मियां नवाज शरीफ से सुनी है, तो लाजमन इसमें झूठ का एलिमेंट मौजूद होगा। उसकी दूसरी वजह यह भी थी कि जनरल राहील शरीफ से मेरी इस मौजू पे कई दफा पहले बात हो चुकी थी और मैं हकाइक से वाकिफ था। अब चीज यह है कि जनरल राहील शरीफ ने अपने रिटायरमेंट से 9-10 महीने पहले ये ऐलान किया था कि वो कतन एक्सटेंशन नहीं लेंगे, ना वो लेना चाहते हैं। और हुआ भी ये कि जिस दिन उनकी सर्विस खत्म हुई वो उससे पहले कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपना घर भी खाली कर दिया हुआ था, ऑफिस भी खाली कर दिया हुआ था और ग्राउंड में वो तकरीब होने के साथ ही वो अपनी गाड़ी में बैठे और सीधा लाहौर चले गए। यानी वो ऑफिस तक भी नहीं वापस आए। और इसके अलावा बड़ी सीधी सी बात है कि एक शख्स जो इतना पहले से कह दे कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी और फिर वो एक्सटेंशन भी मांगता फिरे तो उसकी क्या कदर रहेगी, क्या इज्जत रहेगी। राहील शरीफ एक दलेर आदमी था, बाइज्जत आदमी था और मैंने कभी सर्विस में नहीं देखा कि वो कोई ऐसी हरकत उसने की हो जिससे कि इंसान को उसके कॉलफेल पे कोई शुबा गुजरा हो। उसके अलावा जो हकायक सामने आए, वो जब मेरी बात हुई उनसे तो उन्होंने, राहील शरीफ ने मुझे बताया, पहले भी बताया हुआ था, पहले भी जिक्र होता रहा, और उन्होंने कहा कि देखिए बात यह है कि तो मैंने पहले ही कहा कि मैंने नहीं लेनी एक्सटेंशन। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे शहजादा सलमान, मोहम्मद बिन सलमान आए थे और प्राइम मिनिस्टर ने उनसे कहा, जब प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने तकाजा किया कि हमें जनरल राहील शरीफ की सर्विसेज चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी बिल्कुल वो अवेलेबल है। और रहील कहते हैं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने टेलीफोन करके कहा कि जब आपको शहजादा मिलेंगे जीएचक्यू में आके तो आप उनको हाँ किए कर दीजिए, क्योंकि मैंने उनको ये इस चीज का इंदिया दे दिया है कि जनरल राहील शरीफ रिटायरमेंट के बाद उनको अवेलेबल होंगे। लिहाजा ये तो एक चीज वाजे थी, साफ थी कि वो रिटायरमेंट पे जा ही रहे हैं। उसके अलावा जब ये किस्सा जो जो एक्सटेंशन का है, वो उनका कहना ये था कि चौधरी निसार और शहबाज शरीफ वगैरह ये वक्तन फक्तन कहते थे कि आपने चूंकि बहुत अच्छा काम किया है और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग अभी जारी है, कराची में भी ऑपरेशन चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि आप एक्सटेंशन लें। तो वो कहते हैं कि मैं उनको कहता रहा कि मैं तो इस चीज के बारे में बहुत पहले कह चुका हूं कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, लिहाजा एक्सटेंशन का किस्सा नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने और भी ऑफर्स की, कहा कि आपको फील्ड मार्शल बना देंगे। फील्ड मार्शल बन के, तो वो भी मैंने सोचा कि फील्ड मार्शल बनने से भी अगर आदमी एक नुमाइशी सौदा लेके एक तरफ बैठ जाए तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो वो कहीं भी नजर नहीं आता कि उनकी तरफ से कोई ऐसी ख्वाहिश थी जरूर कि उनको एक्सटेंशन दी जाए, लेकिन हुकूमत इसको मुख्तलिफ वक्तों पे इस्तेमाल करती है अपने मुफाद के लिए और झूठ बोल के। अब चीज यह है कि मैंने क्यों जरूरी समझा इस पे बात करने का, वो यूं कि यहाँ पे जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद मामले में मोहतरमा मरियम नवाज जाके वहां पे अपनी कन्वेंसिंग वगैरह कैंपेन कर रही थी, चला रही थी, तो वहां मुख्तलिफ चैनल्स ने उनके इंटरव्यू वगैरह लिए। उनमें से एक जो खातून एंकर हैं नियो टीवी की, उन्होंने इंटरव्यू लिया उनका और उसमें उन्होंने कहा जी कि हमें तो सारे मसाइल और मुसीबतें इसी वजह से हैं कि हमने राहील शरीफ साहब को एक्सटेंशन नहीं दी थी, इसलिए धरने भी हुए, इसलिए उसके साथ साथ ये डॉन लीक साहब हमारे ऊपर आ गई और फिर ये पानामा का किस्सा निकल आया और ये सारा इसी वजह से हुआ कि हमने एक्सटेंशन नहीं दी थी। अब बात यह कि झूठ तो ये बोलते हैं, लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि जो लोग क्लेम करते हैं कि हम लीडर बनेंगे, शायद वो इतना ज्यादा झूठ ना बोलें, लेकिन इन्होंने हर तरह की इंतहा की हुई है। अब आप सोचिए कि जनरल राहील शरीफ के एक्सटेंशन का किस्सा कहां और पानामा का किस्सा कहां। पानामा बाहर से आया है,
जियो न्यूज वाले लेके आए, वो क्रेडिट लेते रहे कि हमने ये पनामा का केस ब्रेक किया है। बाद में तो वो ठीक है, चूंकि करप्ट लोगों का साथ निभाना मोस्टली उनकी जिम्मेदारी थी, उनका ये फर्ज था, उन्होंने किया हुआ, उठाया हुआ अपने कंधों पे, तो लिहाजा वो बाद में तो उनको दिफा करते रहे, लेकिन पहले तो लाके उन्होंने ये किस्सा खड़ा किया और बाहर से पूरी दुनिया में कोहराम मचा। ये कोई मियां नवाज शरीफ का किस्सा तो नहीं था, और यहां पे नैब वगैरह किसी ने भी कोई इस पे काम नहीं किया। ये तो इमरान खान था जिसकी हिम्मत थी कि वो घसीट के ये केस ले गया अदालतों में, और सुप्रीम कोर्ट में जाके ये केस चला। अब इसमें दूसरा जो पहलू है डॉन लीक्स का। अब डॉन लीक में मैं रहील शरीफ को एक और चीज का मुजरिम समझता हूं। डॉन लीक का केस बिल्कुल वाज़ेह था, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में हुआ, और बड़ी हद तक लोगों का भी ख्याल था, और मेरा अपना अंदाजा है कि आईएसआई के पास इसकी इंफॉर्मेशन और शवाहिद होंगे कि ये मरियम नवाज के मीडिया सेल से इसको जोड़ा जाता था, कि वहां से चीज चली है। राहील साहब को चाहिए था कि ये एक सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का मैटर था, इसमें जो मालूमात आईएसआई के पास हैं, या आईएसआई अगर इसकी मजीद तहकीकात करनी चाहती है तो वो करे, और हकायक कौम के सामने लाके करार वाकई सजा दे उन लोगों को जो इसके जिम्मेदार थे। लेकिन राहील साहब ने दो काम किए। एक तो वो मरियम नवाज को समझते थे कि ये खातून, अगर इसका लिंक निकला तो ये मुनासिब नहीं होगा, उन्होंने इस पे बड़ी एक, मैं समझता हूं कि एक रियायत की। दूसरा जो उन्होंने काम किया वो प्राइम मिनिस्टर के अपने ऑफिस का एक एहतराम। उन्होंने कहा जी मैं इंक्वायरी नहीं करना चाहता, अगर हमने की तो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे का एहतराम नहीं रहेगा, लिहाजा हम प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेहरबानी करके इसकी इंक्वायरी करें। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर को दी गई। पूरी हमारे, मैं समझता हूं कि हर जी शऊर आदमी का ये ख्याल था और उसको बिल्कुल यकीन था कि प्राइम मिनिस्टर जब इंक्वायरी करेंगे तो इसका कुछ नहीं निकलेगा। और आपने देखा कि इंक्वायरी जब खत्म हुई तो उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हमें तो पता ही नहीं चला कि किसने ये काम किया है। अलबत्ता ये एक दो लोग हैं जिनकी बेहतियाती अगर ये रोकना चाहते तो रोक सकते थे। अब आप इससे अंदाजा करें कि राहील शरीफ ने ये जो काम किया, क्या वो अफवाज पाकिस्तान में उसको सराहा गया होगा? लेकिन इनके लिए रियायत थी। और फिर आप देखिए कि इन्होंने ये, अच्छा, यही इंटरव्यू में ये भी कहा कि जनाब जजों को इन्होंने कहा कि जनाब ये इनको ये सजा दें, वो दें। ओ भाई, जज तो थे आपके अपने। क्या जज शौकत अजीज सिद्दीकी की नून लीग से वाबस्तगी किसी से ढकी छुपी है? उसने प्री पोल रिगिंग की इनके लिए, और इसी तरह जज अरशद मलिक को उन्होंने पैसा खिला के जो अपने साथ लगाया वो किसी से छुपा हुआ है? अब बात यह है कि इस तरह की इल्जाम तराशियां करने से कौम को आप धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन अब कौम समझती है ये आपकी जबान का एतबार नहीं है किसी पे। हकायक को यूं तोड़ मरोड़ के आप इकट्ठा करके एक जगह पे डाल देंगे तो वो एक वक्त तक तो दुनिया सुनती थी, मानती थी, अब ये चीजें तस्लीम नहीं होती। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि सच्चाई को सामने रखा जाए। मैं जहां तक इल्म रखता हूं, राहील शरीफ सऊदी अरेबिया में जाने के लिए वो अपना, चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने उनको इजाजत दी हुई थी तो वो उस तरफ माइल थे। एक्सटेंशन का कोई किस्सा नहीं था, और एक्सटेंशन पे अगर कोई प्राइम मिनिस्टर को बार बार जाके कह रहा था तो वो उनके अपनी पार्टी के लोग थे, राहील शरीफ नहीं कह रहा था। लिहाजा आइंदा के लिए इस किस्से को अपने किसी भी जुर्म के साथ ना जोड़ें। जो भी आपने किया वो आपके सामने है कि कैसे वो हुआ, ये हर चीज हकीकत है, और वक्त आने पे बहुत सारी हकायक मैं और खोलूंगा कि वहां पे बहुत सारी बातें की गई कि जनाब मेरे कमरे में कैरियर, मेरे बाथरूम में ये कैमरे लगाए हुए थे और मुझसे ये हुआ वो हुआ, और ये जो कहानियां सारी हैं ये खुल जाएंगी, इनमें हकायक सामने आएंगे। लेकिन ये इस वक्त के ऊपर मैं सिर्फ इतनी वजाहत देनी चाहता हूं कि एक्सटेंशन को ये इशू बना के कौम के सामने ना पेश किया जाए, क्योंकि ना एक्सटेंशन मांगी गई और ना ही एक्सटेंशन का आपके किसी जुर्म के साथ या किसी सजा के साथ ताल्लुक है। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।